हरिओम तत्सत। ओम परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महापुराण नवम स्कंद 22वां अध्याय। पांचाल, कौरव और मगध देशी राजाओं के वंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सौमक। सौमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु, सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद की द्रौपदी नाम की पुत्री थी और दृष्टिद्युम्न नाम का पुत्र था। दृष्टिद्युम्न का पुत्र था दृष्टकेतु। भम्मर्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। पांचाली के अजमीर का दूसरा पुत्र ऋक्ष। उनके पुत्र हुए स्वर्णम। स्वर्णम का विवाह सूर्य की कन्या तपसी से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहनु और निजधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ कुशाम, मत्स्य, प्रत्यर्ग, चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहदर्थ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नाम का पुत्र हुआ। बृहदर्थ की दूसरी पत्नी गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। वह जरा नाम की राक्षसनी से जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसनी नाम के उसी जोड़े हुए बालक का नाम था जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहनु का पुत्र था सूरत, सूरत का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन और क्रोधन का देव्यातिथि, देव्यातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र हुआ प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शंतनु और बाहलिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चले गए, इसलिए उसके छोटे भाई शांतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उसके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के लिए जगह उसकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाबग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में
वे उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु ने के छोटे भाई बाहलिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म नाम का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया। शंतनु के द्वारा दशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवाप्यन व्यास जी अवतीर्ण हुए। उन्होंने वेद की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया। मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था, दूसरा शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्यक्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई के स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी उत्पन्न हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी और उसके गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशाला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमश युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए और तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए थे। इनमें से युधिष्ठिर का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानिक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इसके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक, भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करेणुमती से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नागकन्या उल्लूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बर्भुवाहन का जन्म हुआ। बर्भुवाहन अपने नाना का भी ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय,
श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन, ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक का सहस्त्रानिक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमिचक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुर में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमिचक्र का पुत्र होगा चित्ररथ का कविरथ का वृष्टिमान का राजा सुषेण का सुनीत का नृचक्षु का सुखिनल का परिपल्व का सुनय का मेधावी का निरपंजय का दुर्व का पुत्र तीमी होगा। तीमी से बृहदर्थ से सुदास से शतानिक से दुर्दमान से वहीनर से दंडपाणी से निमी से राजा क्षेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मर्जारी से शुत्रशवा से अयुतायु से निर्मित्र नाम का पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र के बृहत्सेन के कर्मजीत के सृतजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि से शेम से सुव्रत से धर्मसूत्र से शम से धुर्मसेन से सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत का सत्यजीत का विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रश वंश के राजा होंगे। इसका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। हरिओम तत्सत। 22वां अध्याय समाप्त।